आप लोग के सामने क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और याद कर लें, क्योंकि आपके ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलते हैं मैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक विचारधारा है। पूंजीवाद क्या? एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत संसाधनों पर निजी स्वामित्व की छूट होती है, अर्थात धन का समान वितरण न कर संसाधनों पर पूंजीपतियों का दबदबा होता था, जिसके अंतर्गत मजदूरों का शोषण कर पूंजीपति अधिक अमीर एवं मजदूर की स्थिति बद से बदतर होती गई। कहने का मतलब एक पूंजीवाद एक विचारधारा है, जो पूंजीपति क्या करते थे, वो उसका आमदनी बढ़ते गया, यानी गरीबों पर दबदबा बनाते गया और उसका पूंजी बढ़ते गया, लेकिन मजदूर और मजबूर होते हुए और गरीबी रेखा से नीचे की ओर चलाया। इसी को बोलते हैं पूंजीवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर क्रांति क्या है? आपके हमेशा बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेनिन द्वारा केरेन्स्की सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। जो लेनिन थे, लेनिन क्या किए, एक सरकार केरेन्स्की सरकार थी, जिसका 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, बैंक, सब अन्य सरकारी भवन को क्या कर दिया, उस पर अधिकार जमा लिया। केरेन्स्की रूस छोड़कर भाग गया, और ऐसा करने पर क्या हुआ, केरेन्स्की क्या हुआ, रूस छोड़कर भाग गया। इस रूस का महान क्रांति संपन्न हुआ, जिसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। जिससे क्या हुआ, एक महान रूस की महान क्रांति संपन्न हुई। ये अक्टूबर क्रांति एक रूस की महान क्रांति के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते और पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं। खूनी रविवार क्या? तो रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का जन समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहा था। यानी वहां भूखमरी का ऐसा हालत हो गया था कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को वहां की जनता, लोगों का समूह रोटी दो, पेट में रोटी जाएगा तब तक बल आएगा तो काम करेगा, तो रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल की ओर जा रहा था। पर जार की सेना ने बर्बरता को निहत्थे लोगों पर गोली को बौछार कर दी, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। जिसमें जार की जो सेना होती है, रूस के शासक को जार बोला जाता है, वहाँ की जो सेना है ना, वो लोगों पर कोई भी रहम नहीं किया और उस पर एक एक कर गोली दागना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हजारों लोग मृत्यु के घाट उतर गए और जान चली गई और सड़कें पर खून लाल हो गया। और जानते हैं, जो भी प्रोटेस्ट होता है वो सड़क पे होता है, तो सड़क पे क्या हुआ, खूने खून, गोली चला, ब्लड निकला, ब्लड होने से क्या हुआ, रोड पर खूने खून हो गया और खूने खून हुआ, जिसकी वजह से यह दिन रविवार का था। और इसी रविवार के दिन को हम खूनी रविवार के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जब मजदूर रोटी दो का नारा लगाते वहां की जनता जा रही थी, तो रूस की सेना जार ने उस पर निहत्थे पर गोली चलाई, और जिससे कि लाखों लोग, हजारों लोग उस भीड़ में मारे गए, गोली से मारे गए, और वहां की सड़क लाल लाल हो गई। और वह दिन रविवार का था, इसीलिए उसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ग जिसका नाम है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। ये सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत क्या होते हैं? किसान, मजदूर और आम गरीब लोग मौजूद होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाते हैं। रूस में सर्वहारा वर्ग की संख्या बहुत अधिक था, और रूस में सर्वहारा वर्ग की जनसंख्या अधिक था, इसीलिए उन्होंने रोटी दो, जब जनसंख्या अधिक थी तो वो रोटी दो का नारा लेके सेंट पीटर्सबर्ग किया, जिसमें जार की सेना ने उस पर गोली चला दी। तो बहुत ही, जिसकी स्थिति काफी खराब थी। यही वर्ग अपने अधिकार के लिए जारशाही शासन के विरुद्ध विद्रोह कर साम्यवादी सरकार की स्थापना की, और जब पेट में जब भूख लगता है ना, तो क्रांति के लिए उतर जाता है। सेम हाल वहाँ की जो वहाँ का जनता था, उन्होंने उसके खिलाफ, जार की सेना के खिलाफ एक क्रांति रचाई, और जिसमें क्या हुआ, जार शाही सेना के विद्रोह में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना कर ली। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चारों थे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर ले।